अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम होंडा CD70 में गियर इंडिकेटर लगाने का ओवरऑल प्रोसीजर आपको बताएंगे। दोस्तों, चाइना बाइक में तो हर कोई लगा लेता है, बल्कि अक्सर लगा लगाया आता है। लेकिन होंडा CD70 में गियर इंडिकेटर आज तक बहुत कम लोग हैं जो लगा पाए हों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसा प्रोसीजर बताऊंगा। लाइक आपको इंजन भी नहीं खोलना पड़ेगा और आपका खर्चा भी 250 से 300 रुपये ही आएगा और आप खुद अपने घर में ही ये इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। पहले प्रोसीजर में मैं आपको ये बताऊंगा कि सामान आपने कहाँ से लेना है, कैसा लेना है। दूसरे में मैं आपको ओवरऑल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक एक पॉइंट फोकस करूंगा कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है घर में ही। और उसके बाद हम गियर इंडिकेटर को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा सामान है कि हमने सामान कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो आपने ये वीडियो तब देखनी है जब आप टाइम निकाल सकें इस वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो में बात बहुत समझने वाली है। लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है, आप खुद घर में कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको सामान दिखाता हूँ, आपने सामान कहाँ से लेना है। पहले आपने जाना है स्पेयर पार्ट की किसी भी अच्छी शॉप पे। वहाँ जाके कहना है कि हमें चाइना, नॉट होंडा, चाइना बाइक का जो होता है ना न्यूट्रल स्विच, वो दे दें। तो वो आपको एक पैकेट देंगे, उसके अंदर ये दो चीज़ें होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास तो थोड़ी पुरानी है लेकिन आपको नहीं मिलेगी। ये दो चीज़ें होगी, एक ये होगा और एक ये। ठीक है, एक ये और एक ये। इसके आगे दरअसल क्लिप होता है, वो क्लिप मैंने काटा हुआ है। आपको ये बताऊंगा कि क्यों काटना है वो। तो बाकी सारा ऐसे ही होता है, ये थोड़ा पुराना है इसलिए लगा रहा है। एक ये होता है और एक ये आपको मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसको कहना है कि एक गियर इंडिकेटर दे दे 70 का ना, छोटे वाला। तो वो किस तरह का होता है, ये देखिए। ये 120 का मिलेगा, ठीक है, 120 या मैक्सिमम 130 रुपये का। और जो ये सेट है ये आपको मिलेगा 80 to 100 पीस का। यानी कि आपके ओवरऑल अभी 220 हो गए, ठीक है। आप छोटा है, ये कुछ लोग बड़ा भी लगवाते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है। तो इसका आगे भी क्लिप होता है, मैं क्लिप बताता हूँ कैसे होते हैं, वो आपको क्यों काटने हैं। बाकी सेम ऐसे ही होगा। वो क्लिप देखिए ऐसे होते हैं। इसके साथ ये क्लिप लगा होता है इस तरह, और इसके साथ ये क्लिप लगा होता है। चूंकि ऊपर मीटर तक लेके जाना होता है, तो ये तारें बहुत छोटी होती है। हमने इस बीच में ऐसे हमने और तारें भी लगानी होती हैं। तो वो मैं बताता हूँ कैसे लगानी है। आपने आपने कोई भी एक एक गज की 6 तारें ले लेनी है या 5 है। आपने ये देखिए, ये कलर है जो ये है गियर इंडिकेटर, इसका आपने जो है ना ब्लैक, इसको एक बिल्कुल एकदम साइड पर रख देना है, ठीक है। इसको अभी आप से देखिए ना, बाकी रही थी 5 और इसकी टोटली 5 है, ठीक है। इनको आपने कलरफुल मिला देना है ऐसे, लेकिन तारें थोड़ी लंबी निकालनी है एक एक घास की, ताकि टैंकी तक आराम सुकून से पहुंच सके, टैंकी के अंदर जाकर ना मीटर तक। तो ये जो ब्लैक है, इसका मैं बताऊंगा आपको क्या प्रोसीजर है। ये जब आप टैंकी तक पहुंचेगा ना, ये ब्लैक जो है ये आपने अपने हेडलाइट खोल के उसमें किसी भी ब्लैक वर्क से जोड़ देनी है आपने। बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है, प्रोसीजर। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप। अब आपने गौर करना है कि जब आप ये चाइना का लेंगे ना स्विच, तो उसके अंदर ये देखिए, जरा जरा फोकस हो जाए। ये देखिए, ये एक पिन होती है जो चाइना के बाइक में लगता है, गियर इंडिकेटर। ये पिन जरा फोकस पे, एक पिन है ना ऊपर उभरी उभरी है। आपने क्या करना है कि इस पिन को अगर होंडा CD70 में लगाना है गियर इंडिकेटर, तो आपने इस पिन को काट देना है या रगड़ के बिल्कुल बराबर काट देना है। वो मैंने करके रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेन है, ये देखिए। ये मैंने काट के ना बिल्कुल प्लेन किया हुआ है। सिर्फ यही फर्क है, ये होंडा CD70 में जब लगाना तो ऐसा है, क्योंकि होंडा में ये जगह बनी हुई नहीं आती। तो ये बात होगी। अब इसको रखते साइड पे, यही यूज़ करनी है हमने, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये देखिए, उसको कहना है दुकान वाले को ऐसी बाशल दे दे जो लाइक इसके इतने टाइप की हो। ये देखिए बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि साइज आपको वीडियो वाला है, मैं इसके रखें इसके, ये रखे इसके से इक्वल हो बिल्कुल। ये आपने को बाशल ले लेनी है। और उसको कहना है 6 LL की का बोल्ट दे दें एक, जो इसके साथ लगता है। अगर कुछ समझ ना आए तो कहना जो इसके अंदर लगता है ना इस तरह करके, ये तो ये वाला दे दें, वो खुद ब खुद समझ जाएगा, ठीक है। ये आपने सामान लेना है। और इसके अलावा अगर आपके पास घर में कोई सिलिकॉन पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ी सी सिलिकॉन चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं है। समाधि बोर्ड हो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये आपने सामान आपको चाहिए, ठीक है। देखिए, ये बस आप पॉइंट आपने याद रखना है कि ये तारें हैं ना,
इनको रंग के साथ रंग बना के आप थोड़ी बस लंबी कर देनी है, ठीक है, एक एक गज की। और ये जो ब्लैक है गियर इंडिकेटर की, इसको अपने इधर साइड पे रखना है। तो बाकी रह जाएगी आपके पाँच पाँच, ये ऐसे ऐसे मिला देने हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अपने प्रैक्टिकल कल जो है ना वर्क की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नॉन यूरो के लिए या यूरो के लिए, ये हर बाइक के लिए है जो होंडा CD 70 है, चाहे ओल्ड मॉडल हो, 1990 हो, 2010 हो, 2019 हो, कोई भी हो, तो ये उन सब में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी प्रोसीजर तो है, इतना लंबा कोई नहीं है, लेकिन जिसमें देखिए आपको इंजन में नहीं खुलेगा और आपका मैक्सिमम 250 से 300 रुपये खर्चा आएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है गियर इंडिकेटर है और ये इसका स्विच है, ठीक है। इन दोनों की 200 तारें जो थी वो बहुत बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कलर है, कलर से कलर मैच करके इसके भी तो आपने ये लंबी सी बना देनी है तार, ठीक है ना, ऐसे, ताकि ये आराम से वहाँ मीटर तक पहुँच सके। तो बस यही क्या है, आपने कलर से कलर मैच करके साथ कोई भी टोटे टोटे लगा के तो आपने बस इनको ना लंबा कर देना। बाकी अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले अपनी ये मैग्नेट साइड खोलनी है और ये खोलना है, ठीक है ना। दोस्तों इसका बोर्ड मैंने पहले खोला हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम खोलते हैं। दोस्तों हमारा जो सारा काम है ना वो सारा यहाँ इस प्रोसीजर पर होगा, इस प्रोसीजर पर, ठीक है ना। ये जो एरिया है ना यहाँ पर होगा। तो पहले आपने ये जो बोल्ट है इसको खोल लेना है, ठीक है। तो हम इसको ना जूम कर लेते हैं ताकि ना, दोस्तों ये देखिए ये खुल गया, ठीक है ऐसे। अब उसके बाद आपने ये तारना है, ये जो है ना गोल सा ब्लैक, इसको तारने के लिए पेज पर से ना ऐसे करके, ये देखिए बहुत इजी है, ये उतर गया। उसके बाद आपने 10 mm की टी लेनी है और उसके साथ ये बोल्ट खोलना है। दोस्तों ये बोल्ट आ गया, ठीक है, उतर गया। ये इस तरह का होता है, लेकिन अब हम जो लगाएंगे वो LL की वाला होगा। दोस्तों अब जो हमारे पास जो था ना, ये देखिए सामान जो पहले मैंने बताया उसमें एक ये चीज़ थी हमारे पास, ये देखिए थी ना ये भी एक। और ये मैंने कहा था 6 LL की का बोल्ट चाहिए था, वो भी है। और ये वाशरी मैंने आपको बताई थी। अब आपने क्या करना है कि ये देखिए इसके अंदर आपने बोल्ट डालना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाशर रखनी है पीछे, ठीक है, वाशर आपने लाजमी रखनी है। उसके बाद अब आप गौर करिए, पहले अब यहाँ पर देखिए, ये एक ना हल्का सा यहाँ पे डॉट सा है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, यहाँ पर डॉट है, उभरी हुई जगह है। तो एक यहाँ पर बोल्ट डॉट है और एक यहाँ पर है, ये आप देखेंगे ना इस जगह पर। ये आमने सामने होने चाहिए। आमने सामने कैसे होने चाहिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपने यार पहले इसको अपने अंदर कर देना, जैसे मर्जी कर दें शुरू में। उसके बाद ये देखिए, पहले आपने हल्का सा टाइट कर लेना है। जब भी टाइट होने लगेगा उसके बाद आपने क्या करना है कि ये पेचकस लेना है और ये देखिए, ये डॉट और ये डॉट आमने सामने होने चाहिए, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो डॉट है और यहाँ पे खुद जगह है, ये आमने सामने होने चाहिए। आपने यहाँ पर ऐसे करना ताकि ये घूमे ना, क्योंकि अब आमने सामने, और यहाँ से आपने टाइट कर देना है। ये टाइट आपने लाजमी करना है अच्छी तरह।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हो गया है। अब आप ये चेक कर लें बस इस तरह। ये देखिए अब ये साथ साथ घूम रहा है। देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये देखिए ये जो डॉट है ये डॉट ये हमारे सामने होना चाहिए, नहीं तो आपके गेयर जो है ना पोजीशन में गलत हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली ये देखिए जो ये डॉट है ये आपने ऐसे जगह फिट करना है, ठीक है। उसी डॉट पर ये डॉट आएगा, यानी कि ये तीनों डॉट आमने सामने होने चाहिए। दोस्तों उसके बाद आपने थोड़ी सिलिकॉन लेनी है, और ये देखिए ये थोड़ी सी अपने यहाँ से ले लेनी है सिलिकॉन, और इसको ये इसके ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगा देना है, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ी ज़्यादा निकल गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी ना वेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ सिलिकॉन लग गई है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये वाली ये साफ होनी चाहिए। इसके बाद आपने सिंपली जाना है ऐसे, और ये जो डॉट है ना ये डॉट जो है ये उसी डॉट के साथ जाके मिले। ये देखिए दोस्तों ये फिट हो गया, कोई लंबा दोस्तों काम नहीं है, ये तो फिट हो गया। उसके बाद आपको जो पैकेट लेगा उसके अंदर आपको एक ऐसे पतली मिलेगी, ठीक है ना। ये देखिए अगर नहीं है तो आप खुद बना लें जो इस टाइप की इतनी हो, यहाँ पर एक सुराख हो। ठीक है दोस्तों, ये लाजमी रखनी है यहाँ पर ताकि ये बाहर को ना आ जाए। अब ये लगाना कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमने तारी थी ना छोटी पतली हमने जो तारी थी दोस्तों ये वाली, उसका बोर्ड आपने लगा लेना है इस तरह, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऐसे कर देना है। और अब ये देखिए ये इस साइड पर, दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है। ये ऐसे करेगा ना फिर ये बार को नहीं आएगा। बस ये हमारा एक समझ स्विच इंस्टॉल हो गया। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये यूज़ कर लें, तो ये यूज़ करने की जरूरत कोई नहीं है। न्यूट्रल स्विच आपको यहाँ से भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको जीरो आपको नजर आ जाए गेयर इंडिकेटर में, 0 1 2 3 4। न्यूट्रल का आपको जरूरत ही नहीं है। बस ये देखिए ऐसे हैं दोस्तों। अब ये तारे हैं ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ से गुजारते हैं या कहाँ से गुजारते हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए ये प्रोसीजर तो हमारा मुकम्मल हो गया ना, ये यहाँ से अब ये जो तार जा रही है ना ये हमने आगे से ले लेके पीछे यहाँ से ले पीछे जहाँ मर्जी से ले जाए आप। तो मैंने ये लेके आता मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं ये यहाँ से ले आया हूँ ऐसे कर करके। ये देखिए ये गियर इंडिकेटर है दोस्तों। अब आपने सिंपली बस ये करना है कि गियर इंडिकेटर की सारी तारें तो लगी हुई नीचे से लगी आ रही है, बस एक ये ब्लैक एक्स्ट्रा है। इस ब्लैक को आपने यहाँ पर देखना है, इसके अंदर जो ब्लैक हो गया जो भी वायर होगी उसको आपने कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये सॉकेट इसके अंदर ब्लैक है, तो ये मैं जो तार है इसको इसके अंदर फिट कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों चालू पर आई है, ये तो हिल जाती है इसमें जरा ना। दोस्तों ये देखिए
फोकस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बस सिंपली आपने यहाँ पर ये इसको अच्छी तरह लगा देना, ठीक है ना, ये इस चीज़ को। तो बस यही अभी तक वीडियो है। इसके बाद मैं आपको इससे नेक्स्ट, मैंने सिर्फ यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं हो गया, इसके बाद मैं आपको मीटर के अंदर फिट करने का तरीका भी बताऊंगा। लाइक ये तो आपने देख लिया होगा, ये होंडा CD70 है और इसमें हमने ये इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है ना। ये देखिए, तो बस यही थी वीडियो। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका सारा प्रोसीजर, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक लाजमी कर दें। मैंने स्पेशल आपके लिए तरीका ढूंढा है। देखिए, ये होंडा CD70 चाहे जो सा मर्जी मॉडल हो, ये हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, इसमें इतना खर्चा भी नहीं है। चलिए अब मीटर के अंदर फिट करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अब जो हमारा फाइनल जो है ना स्टेप, वो ये है कि हमने इस मीटर में ये इंस्टॉल करना है। दोस्तों, अगर तो आपके पास जेन्युइन होंडा CD70 का मीटर है तो आप उसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। लाइक अगर चाइना का तो कोई बात नहीं, वैसे 6 भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सुराख करने पड़ते हैं तो इसलिए ना, क्योंकि अगर हम बाहर लगाएंगे तो पानी वगैरह पड़ सकता है या इस तरह का मसला आ सकता है। तो बेहतर यही है कि हम इसको इसके अंदर फिट कर दें। तो चलिए पहले हम इसको डिसअसेंबल करते हैं। ये 3 पेज होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है और एक ये होता है पेज। अब ये आपने 2 बोल्ट खोल लेने हैं। दोस्तों ये देखिए, ये खुल गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर ना गौर करने वाली बात ये है कि आपने, चलिए इसको छोड़ते, पहले तो आपने नंबर 2 इसका ये जो कोना है ना, यहाँ पर आपने एक सुराख करना है, ठीक है, जहाँ से ये तार गुजर सके, ठीक है। इसी तरह सेम इसी पोजीशन में रख के ये यहाँ पर एक सुराख करना है, ठीक है ना। तो आप कोई भी पेज कस ले, उसको गर्म करे, आराम से उनसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ कैंची लेनी है सिंपल, और ये कोने से आपने ऐसे इतना काटना है कि जहाँ पर ये ऐसे फिट आ सके, ठीक है। मैंने काट के रखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, ऐसे। और ये भी मैंने काट के रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखें, ये मैंने पट्टी ऐसे काट के रखी हुई है। तो मुझे ये पसंद है, मैंने ये लगानी है, ठीक है। वैसे आप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। कैंची से हो ना, कोई मुश्किल नहीं है, आपने टेस्ट करके ना। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने एक सुराख किया हुआ अंदर। इसी तरह से मैंने एक, ये देखे, ये मैंने किया हुआ है सुराख, ठीक है, यहाँ पर ये से टूटा कि कोई बात नहीं। ये एक सुराख करना है आपने, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त ये लगानी है पट्टी, ठीक है ना, ये वाली। लेकिन इससे अच्छा है कि आपको ये पट्टी चेंज करनी भी आ जाएगी, भी मैं आपको बता देता हूँ।
2 पेज थे छोटे छोटे से इसके, तो ये आपने निकाल लेना है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप इसको सेव कर लें या वॉच लेटर में, तो उसके बाद आप इसको देख लें जब भी आपको टाइम लगे। क्योंकि दोस्तों ये मुकम्मल एक प्रोसीजर है, ऐसे कोई स्टेप रह जाएगा तो फिर आप मुझे कहेंगे। और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएगा उसको लाजमी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों ये ऐसे होगा, इसके बाद आपने ये हल्की से इसको खींच लेना है। ये देखिए ये बाहर आ गई। अब हमने हाँ ये फिट करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसका दूसरा पेज। दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत से मैकेनिकों से पूछा था कि ये किस तरह इंस्टॉल होता है, तो उन्होंने कहा होंडा 70 में नहीं होता, चाइना में होता है। तो इसी परेशानी की वजह से मैंने खुद ही ये तरीका ढूंढा है। लाइक ऐसा नहीं कि मैं कोई करता हूँ इस तरह काम शाम। तो ये देखिए इसके बाद हमने सिंपली ये अपनी नीडल लगा लेनी है, ठीक है। अब जो मेन स्टेप है वो आप देखिए कैसे फिट करना है इसको। अच्छा ये ऐसे था, और ये इसका देखिए दोस्तों, ये देखिए पहले आपने इसमें से गुजारना है इस तरह, फिर आपने ये गुजारना है इसमें से इस तरह। जो सुराख आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस मामूली सा ही ना। ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे आपने निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे घुमा देना है दोस्तों। यहाँ पर अगर अंदर फिट करेगा तो सेव रहेगा, कोई किसी किस्म के पानी में ना खराब नहीं होगा ये। उसके बाद ये देखिए सिंपली आपने थोड़ा उसको पुश करना है गेयर इंडिकेटर को। ये देखिए दोस्तों, इतना खूबसूरत तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए अंदर सेव होता है, क्योंकि ये हमने खुद काम करना है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता पीछे से ऐसे। ऐसे और पीछे हमने यहाँ पर पेज लगा देने हैं, ठीक है दोस्तों। मैं करके आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे आपने पीछे से पेज लगा देने हैं और बंद कर देना। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत बन गया ये मीटर। अब देखिए यहाँ पर है, आपको ना कोई पानी पड़ेगा ना किसी और ना कोई उतार सकेगा। अगर यहाँ पर हो तो कोई बच्चा शरारत करके खींच सकता है दोस्तों, ये यहाँ पर महफूज है बिल्कुल। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये तरीका मैंने खुद ढूंढा है और इसमें सारा मैंने वर्किंग की है, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें,
तो दोस्तों मेन जो बात थी उसमें वही थी, जो वो आपने थी ना पतली टाइप, उसको आपने रगड़ के उसका जो फेस था ना वो बिल्कुल प्लेन करना था आपने। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।